मत्स्य भगवान ने कहा, राजन, इस वैवस्वत मनवंतर के प्राप्त होने पर धर्म ने दक्ष की कन्याओं के गर्भ से जिस उत्तम देव वंश का विस्तार किया उसका वर्णन सुनिए। नरेश्वर, धर्म के द्वारा अरुंधति के गर्भ से पर्वत आदि एवं महादुर्गक समान विशालकाय संतान उत्पन्न हुए तथा उन्हीं सर्वव्यापी धर्म से 8 सोमपाई पुत्र उत्पन्न हुए जो वसु कहलाते हैं। उनके नाम है धर, ध्रुव, सोम, आप, अनल, अनिल, प्रत्यूष और प्रभास। ये 8 वसु कहे गए हैं। धर का पुत्र द्रविण और ध्रुव का पुत्र काल हुआ। नरेश, काल के अवयवों के जितने मूर्तिमान शरीर हैं वे सभी काल से ही उत्पन्न हुए हैं। सोम के प्रभावशाली पुत्र को वर्चा और आपके पुत्र को श्रीमा कहा जाता है। अनेक जन्म धारण करने वाला कुमार अनल का पुत्र हुआ। अनिल का पुत्र पुरोजव और प्रत्युष का पुत्र देवल हुआ। प्रभास का पुत्र विश्वकर्मा हुआ जो देवताओं का बढ़ई है। 1 to 7 नागवीथी आदि नव संतति अभीष्ट को पूर्ण करने वाली है। लंबा का पुत्र घोष और भानु के पुत्र भानव 12 आदित्य कहे गए हैं जो ग्रहों, नक्षत्रों एवं अन्य सभी अमित ओजस्वियों में बढ़ चढ़कर हैं। सभी मरुदन मरुत्वती के पुत्र हैं तथा संकल्पा का पुत्र संकल्प कहा जाता है। मुहूर्ता के पुत्र मुहूर्त और साध्या के पुत्र साध्यगण कहे गए हैं। मन, मनु, प्राण, नरोषा, नोच, वीर्यवान, चित्तहार्य, अयन, हंस, नारायण, विभु और प्रभु ये 12 साध्य कहे गए हैं। विश्वा के पुत्र विश्वेदेव कहे जाते हैं। क्रतु, दक्ष, वसु, सत्य, कालकाम, मुनि, कुर्ज, मनुज, बीज और रोचमान ये 10 विश्वेदेव हैं। राजवंश श्रेष्ठ, मैंने आपसे यहाँ तक धर्म के वंश का संक्षेप से वर्णन कर दिया। राजन, अनेक सैकड़ों वर्षों के बिना इसका विस्तार से वर्णन करना संभव नहीं है।